नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। विपक्ष के साथ हो गया खेला। बंगाल पंजाब के बाद बिहार में भी इंडिया गठबंधन को लगा बड़ा झटका। आइए जानते हैं विस्तार से। करीब 8 महीने पहले बिहार की राजधानी पटना में जिस विपक्षी इंडिया गठबंधन को जोर शोर से शुरू किया गया था, उसकी बिहार में ही हवा निकलती दिख रही है। दरअसल जिन नीतीश कुमार ने गैर भाजपा दलों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया था, वह इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बना ली है। यह आम चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका है। 23 जून 2023 को पटना में गैर भाजपा दलों की एनडीए के खिलाफ गठबंधन बनाने को लेकर बैठक हुई थी। कई और दल भी विपक्ष की इस मुहिम से जुड़ गए और कुल 28 दलों ने मिलकर भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन का ऐलान कर दिया। दल तो मिल गए, लेकिन शायद दिल नहीं मिल पाए। तभी बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने पर गंभीरता से विचार कर रही है। दोनों ही पार्टियां कांग्रेस पर हट और मनमानी करने का आरोप लगा रही है। अब बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, उससे 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर भाजपा को चुनौती देने की विपक्षी उम्मीदें लगभग धराशायी हो गई है। आइए जानते हैं क्यों हुआ नीतीश कुमार का गठबंधन से मोह भंग। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के साथ ही विपक्षी गठबंधन के बुरे दिन शुरू हो गए थे। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस से कुछ सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। मुंबई और बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई, लेकिन इन बैठकों में भी कुछ ऐसा तय नहीं हो पाया जिससे गठबंधन मजबूत होता। सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन से कई दलों का मोहभंग होना शुरू हो गया। बंगाल में भी सीटों के बंटवारे पर सहमति न बन पाने के चलते टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। टीएमसी नेता ने कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर नाराजगी जताई थी। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने की योजना बना रही है। अब बिहार में भी विपक्षी गठबंधन फेल हो गया है। क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला बन गया अहम? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का केंद्र सरकार का फैसला भी मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। कर्पूरी ठाकुर ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक गुरु रहे हैं। यही वजह रही कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले की नीतीश कुमार ने जमकर तारीफ की थी। माना जा रहा है कि इसी से भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली। इसका राजनीतिक कारण यह भी है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक अति पिछड़ी जातियों का माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर भी इसी वर्ग से आते हैं। वहीं भाजपा के बिहार के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं। ऐसे में नीतीश और अब भाजपा के साथ आने से बिहार की पिछड़ी और अति पिछड़ी का वोट बैंक इन्हें मिल सकता है। बीते दिनों बिहार में सर्वे हुआ, जिसमें खुलासा हुआ कि अगर नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उनके सांसदों की संख्या 16 से घटकर 7 रह सकती है। ऐसी भी रिपोर्ट थी कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो माहौल बना है, उसमें जनता दल यूनाइटेड के कई सांसद भाजपा के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने के पक्ष में थे। यह भी वजह मानी जा रही है कि नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में जाने का फैसला किया है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।